को कोई समस्या इस वाले पार्ट्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट तो बन चुके हो आप, वीडियो देख देख के स्मार्ट बन चुके हो, तो स्मार्टनेस अभी दिखानी है आपको। कंटिन्यू लेके चल रहा हूं, मेरी कॉन्टिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं हो रही। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको बस कुछ बातों का ही ध्यान रखना है कि आपको कॉन्टिन्यूटी किसी भी हालत में क्या करनी है, ब्रेक नहीं करनी। आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन में क्लियरिटी मिल गई होगी। देखिए एमआईटी ऐसा कोई नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को अप्रोच। वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम लोग एमआईटी इंटीग्रेशन बी 2024 का एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आप पहले भी देखते आए हो, सेक क्यूब एक्स हम लोग देख सकते हैं उस क्वेश्चन को, पिछला आप इसको देख सकते हैं। साथ में आज हम लोग देखेंगे सेक की पावर 5 एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको हम लोग थोड़ा अप्रोच के साथ करेंगे। देखते हैं क्या अप्रोच ले सकती है, देखते हैं जरा क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, सेक की पावर 5x, तो मैंने इसको आई एज्यूम कर लिया है। तो अब एक काम करता हूं, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, सेक स्क्वायर एक्स और सेक क्यूब एक्स। ठीक है, डीएक्स, इसको मैंने दो पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके कॉन्सेप्ट होता है, वो आप लोगों को पता होगा। हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, देखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए और जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो हमको साफ साफ पता है कि इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट एज्यूम करते हैं, इसको सेकंड एज्यूम करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोग उसको यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ड्रॉप करते हैं। तो सेक क्यूब एक्स को मैंने ड्रॉप किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन लिख लेता हूं मैं पूरा प्रॉपर्ली, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आ जाएगा। माइनस का साइन लगाया, उसके बाद क्या किया मैंने यहां पर, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डीएक्स सेक क्यूब एक्स। ठीक है, सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में क्या है, सेक क्यूब एक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और होल कितना आ जाएगा आपके पास में, ये डीएक्स आ जाएगा। इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए यहां तक, ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लग चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर कितना आ गया, सेक क्यूब एक्स आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई समस्या इस वाले पार्ट्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट तो बन चुके हो आप, वीडियो देख देख के स्मार्ट बन चुके हो, तो स्मार्टनेस अभी दिखानी है आपको। ठीक है, माइनस का इसका कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप मुझे बताइए। सेक क्यूब एक्स से तो कितना आ जाएगा, 3 सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में सेक एक्स का करेंगे कितना आ जाएगा, सेक एक्स और 10x आ जाएगा। चेन रूल लगा दिया मैंने, चेन रूल आपको पता है। उसके बाद आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी 10x। आपके पास में ये वैल्यू हो गई, और दिस इज योर आपका dx हो गया, होल dx हो गया। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कितना आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स 10x माइनस का ये कितना आ गया आपके पास में 3। आगे कर लेते हैं, सेक क्यूब एक्स और 10 स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया। यहां तक भी कोई इश्यू नहीं है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स माइनस इंटू 10x माइनस, क्या मैं इसको चेंज करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करता हूं, तो क्या इस 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकता हूं। ठीक है, लिख लिया मैंने यहां पर। अब इसको मैंने क्या किया, सेक क्यूब एक्स 10x ऐसे रखा मैंने, माइनस का 3 ऐसे रखा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो कितना आ जाएगा, सेक की पावर 5x माइनस का सेक क्यूब एक्स, और ये dx आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेक क्यूब एक्स 10x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3 सेक की पावर 5x dx माइनस का प्लस हो जाएगा 3 सेक क्यूब एक्स, और ये कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सेक क्यूब एक्स 10x माइनस का 3i हो जाएगा ये। ठीक है, और i इक्वल टू चल रहा था। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक है, हाँ ओके,
इट इज गुड। नाउ 3i हो गया यहां पर, और ये प्लस का कितना आ गया 3 sec क्यूब एक्स, और ये कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। तो माइनस का 3i इधर जाएगा तो 4i हो जाएगा, 4i इक्वल टू कितना आ जाएगा sec क्यूब एक्स tan x, ठीक है, प्लस, और इस वाले पार्ट को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, i2 एज्यूम कर लेता हूं, इक्वेशन सेकंड। बताइए, इस वाले पार्ट को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, i2 एज्यूम कर लेता हूं, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहां पे, ठीक है। अब मैं i2 सॉल्व करता हूं, चलिए i2 सॉल्व करते हैं। तो i2 को मैंने क्या रखा, i2 इक्वल टू कितना है आपके पास में sec क्यूब एक्स dx हो जाएगा, ओके। फिर से बाई पार्ट्स, जैसे sec की पावर 5 को मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, इसमें वही काम करते हैं। एग्जैक्टली यहां पे कितना आ जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा sec x और sec स्क्वायर एक्स, और ये dx आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको सेकंड एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्यों एज्यूम कर लिया सेकंड, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी कितना आ जाएगा, फर्स्ट को ड्रॉप किया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट को ड्रॉप किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dx sec x, और साथ में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट sec स्क्वायर एक्स और dx, और होल कितना आ जाएगा, ये आपके पास में dx आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक कोई इशू नहीं है, आगे देखते हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है, tan x रख दिया यहां पर, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x और tan x होता है, और ये sec स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा tan x, और ये कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, sec x tan x माइनस sec x, और ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और ये dx आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई इशू नहीं है। देखिए एक स्टेप मैंने फॉलो किया है, उसी स्टेप को मैं कंटिन्यू लेके चल रहा हूं, मेरी कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं हो रही। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको बस कुछ बातों का ही ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी किसी भी हालत में क्या करनी है, ब्रेक नहीं करनी है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा sec x tan x माइनस का कितना आ जाएगा sec x, और फिर से मैं एक काम करता हूं, tan स्क्वायर x का फिर से मैं आइडेंटिटी यूज करता हूं, तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1, और ये dx हो गया। सो इट विल बी व्हाट, sec x tan x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा sec क्यूब एक्स dx, और माइनस का कितना आ जाएगा sec x और dx आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो माइनस का sec क्यूब एक्स हो जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, ये i2 लिखा हुआ, i1 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। i1 ही लेके चलते हैं, क्योंकि i1 ही यूज, i1 लेके चलते हैं, i2 नहीं यूज करते हैं, ठीक है। i1 ले लेते हैं, बेटर रहेगा, i1 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ तो अब बताइए कितना चलेगा आपके पास में, i1 इक्वल टू sec x tan x माइनस का कितना आ जाएगा, दिस इज i1, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना होता है, इट विल बी ln sec x प्लस tan x और प्लस का c ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अभी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, तो तभी मैंने यहां पर कुछ कोई भी कांस्टेंट लगवाया नहीं, इसलिए मैंने यहां पर इसको फर्स्ट आपने सेकंड इक्वेशन आपने एज्यूम कर लिया। तो ये i1 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा sec x tan x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का ln sec x प्लस tan x, आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 sec x tan x माइनस का ln sec x और प्लस का tan x, और ये आपके पास में प्लस का c वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस i1 की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो 4i1 इक्वल टू कितना, 4i इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, इक्वेशन सेकंड ले रहा हूं, तो 4i इक्वल टू कितना आ जाएगा sec क्यूब एक्स tan x, ठीक है, प्लस i1, प्लस का i1 आपके पास में कितना है, i1 आपके पास में ये है, i1 आपके पास में ये है, तो पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा पास में आपके 1/2 sec x tan x माइनस साथ में कितना आ जाएगा ln sec x प्लस tan x, और होल मैंने ले लेता हूं, प्लस का c अलग से ले लेता हूं, ठीक है। आप कर सकते हो 1/2 और c भी अलग कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक बात ये समझ लेना है कि जैसे 2 को डिवाइड करोगे सर यहाँ पे c/2 होना चाहिए था, या कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको c डैश ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट है ना। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इक्वल टू आ जाएगा 1/4 का डिवाइड इसमें भी होगा तो कितना आ जाएगा 1/4
सेक क्यूब एक्स tan x प्लस 1/8 सेक एक्स tan x माइनस, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, अच्छा 3 भी था साथ में, यहां पर 3 भी था, ठीक है, तो 3 आपको रखना पड़ेगा, तो यहां पे एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 3, ये 3i1 चल रहा था, ठीक है, 3i1, इतना क्लियर है, 3i1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3, यहां पर रहेगा 3/2, ये भी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कितना आ जाएगा, और माइनस से कितना आ जाएगा यहां पे ln sec x प्लस tan x और प्लस का c डैश, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, बात समझ में आ गई, दिस इज 3i1 होगा, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन में क्लियरिटी मिल गई होगी। देखिए एमआईटी ऐसा कोई नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते, आपके पास में थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, और आप जो प्रोसेस यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट प्रोसेस यूज करो, 100% आपका सोल्यूशन जो है विद इन टाइम होकर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।